नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज जो कहानी आप लोगों के चुनी गई है, कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी का नाम है कफन। तो आइए सुनते हैं कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर घीसू और उसका बेटा माधव दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। अंदर माधव की बहू बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी। रह रहकर उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल जाती थी। दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़ कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाते? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो इसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। माधव ने दो टूक कहा। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता, घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ से लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच जाता था। जब वह पैसे रहते थे तो दोनों इधर इधर मारे फिरते थे। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाया जाता था जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न थी। या तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जी रहे थे। संसार में चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं था। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहते पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही दिया करते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर और आलू उखाड़ लाते, भून भून कर खाते, और 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी प्रकार से अपने 60 साल की उम्र काट दी थी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उनका नाम और भी उजागर कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून कर ही खा रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद कर लाए गए थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से वह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों को बेगैरतों का दो जख भरती रहती थी। जब से वह आई थी, ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य को बुलाता तो दोगुनी मजदूरी मांगते थे। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यही हूँ। तो तुम ही जाकर देखाओ ना। मेरी औरत जब मरी थी तब मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक ना था। और फिर वह बहू है, मुझसे लजाती है, उसका जिसका कभी मुंह भी ना देखा। आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन मन की सुध भी ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। घीसू ने कहा, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ हो जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी तक 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनके हालात से कुछ अच्छी न थी, मगर और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते, कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्तियों के पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने वाले बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, वहाँ उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह
फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों के से जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसके सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ खाया भी ना था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल जाती। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा कुछ ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू निकल आते थे। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसे 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता तब से फिर वह उस तरह का और पेट भर खाना नहीं मिला है। लड़की वालों ने सबको पेट भर भर कर पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले की पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वादिष्ट कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते थे कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोकते, मगर वह थे कि दिए जाते थे। जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली थी, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था। चटपट अपने कम्बल में जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था ठाकुर। माधव ने इस पदार्थ का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। सादे ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायती सूझती है। तुमने 20 एक पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और फिर वहीं अलाव के सामने अपनी अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को सांत्वना देने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे दोनों रोते हुए जिमीदार के पास गए। वहाँ दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथ से पीट भी चुके थे। चोरी करने के लिए वादा कर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुए, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो भी कुछ हो सका सब कुछ किया। वह हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह दवा दारू में उठ गया। सरकार की भी दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। इसके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दें कि चल दूर हो जाए यहाँ से। यूँ तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यहाँ क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर संतावना का एक शब्द भी मुँह से ना निकला। उनकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार रहे हों। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस ना होता।
घीसू जमींदार के नाम पर ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू ने 4-5 रुपए की अच्छी रकम हो गई। कहीं से अनाज मिला तो कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव में नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उनकी मिट्टी पर 2-2 आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल जाएंगी। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लो। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कौन कफन देखेगा। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा जाता है। यहीं 5 रुपए मिलते पहले तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित अवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया। तली हुई मछली। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद सुरूर आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा और इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 शेर पूड़ियाँ खाईं। चटनी, अचार, कजेलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन पर सब संभावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस सवाल पर कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछें कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे। कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने भरा था। घीसू गुस्सा होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना लगेंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा, सितारों की चमक तेज हो रही थी। मधुशाला की रौनकें भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाया जाता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने
तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन में बाधाएं यहाँ खींच लाते हैं और कुछ देर के लिए यह भूल जाते हैं कि वे जीते हैं कि मरते हैं, न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अभी भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई हैं। दोनों अपने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। पेट भर खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और दोनों ने गौरव और आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीबी की कमाई है, वहाँ तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटे, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह नाम बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी है। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, और क्यों रोता है बेटा, खुश रहो, यह माया जाल से मुक्त हो गई है, जंजाल से छूट गई है। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकाए ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखों में इनकी और लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए हुए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिरे पड़े रहे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।